अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कैजुअल ड्रेस डिज़ाइनिंग, जो कि मैंने अभी कुछ दिनों में बनाए हैं। लाइक घर में पहनने के लिए सिंपल से रिलैक्सिंग से कपड़े, जो थोड़े बहुत डिज़ाइनिंग वाले भी हों, पहने हुए अच्छे भी लगें लेकिन उनमें गर्मी ना लगे और बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइनिंग ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी। बेशक हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये तो बड़ी सिंपल सी डिज़ाइनिंग है या आपने क्या कुछ नया शेयर किया है। तो ये जो डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी उन हाउस वाइफ्स के लिए है या उन बच्चियों के लिए है जो घर में सिंपल से रिलैक्सिंग से कपड़े पहनना चाहती हैं और इजी से उनके कपड़े होने चाहिए। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले कपड़े नहीं पहने जाते, जो बहुत ज़्यादा आपने अगर ऑर्गेन्जा के पैचेस लगाए हैं, लेसेस लगाई हैं, बहुत चिकनकारी कढ़ाइयों वाले कपड़े घर में नहीं पहने जाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ें और प्रैक्टिकल डिज़ाइनिंग। तो आज के कपड़े भी बहुत प्रैक्टिकल हैं लेकिन आपको देखने में मज़ा आएगा। सबसे पहला ड्रेस ये है जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। ये मैंने अवान मार्केट से लिया था, जिसका मैंने विज़िट भी आपके साथ शेयर किया हुआ है अपने पिछले व्लॉग में। ये 1500 का मैंने सूट लिया है। 750 की वहाँ पे शर्ट मिल जाती है अगर आप पूरे थान में से लें, और 750 की आपको शलवार मिल जाती है। ये 2 पीस मैंने लिया था। इंस्पिरेशन मेरी ये थी, आपको पता ही होगा कि आजकल इस तरह के प्रिंट्स बहुत चल रहे हैं जिनका शलवार का कमीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं होता और ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, लेकिन आजकल ये बड़े ट्रेंडिंग में है। हर ब्रांड ने ये ड्रेसेस निकाले हुए हैं और बहुत सी लड़कियों को मैंने ऐसा पहने देखा है। ये मैंने बनाया है, 1500 का सूट आया है और 200 के इसके ऊपर टसल, ये जो डोरी मैंने लगाई है ये मैंने लगाई है और ये स्टिच मैंने खुद किया है। तो मुझे समझ लें कि ये 1700 में पड़ा है और इस पर कोई कॉस्ट नहीं आई है। तो बड़ा ही ईजी सा सिंपल सा ड्रेस है लेकिन इंतहाई कंफर्ट वाला है। इसको पहन के ऐसा फ़ील होता है कि आपने बहुत लाइट से कपड़े पहने, आपको बिल्कुल आवाज़ारी फ़ील नहीं होती और बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कुछ नया ड्रेस पहना है जैसे नए कपड़ों में होती है ना, बिल्कुल भी नहीं। इतनी कोई आलीशान इसकी लॉन थी और पहन के मुझे बहुत ठंड महसूस हुई और ये मेरा फेवरेट ड्रेस बन गया। आप मुझे अब ये पहनते हुए देखेंगे। तो ये पहला ड्रेस था जो कि मैंने बनाया है और इसकी कॉस्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अवान मार्केट से मैंने ये लिया था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अच्छा, इस तरह के प्रिंट्स आप कर सकते हैं। आजकल ना मिक्स एंड मैच सब कुछ चल रहा है। लाइक ट्राउज़र और तरह का, शलवार और तरह की, और उसके साथ शर्ट बन रही है। मैंने इसको थोड़ा सा कम्प्लीमेंट करने के लिए शलवार ऐसी ली कि जिसमें थोड़ा सा रेड प्रिंट हो। आप इस तरह से कर सकते हैं। ये इसकी ओवरऑल लुक है। बहुत अरसे बाद मैंने शॉर्ट शर्ट पहनी है, वरना मैं काफ़ी अरसे से अवॉइड कर रही थी क्योंकि मेरी जो बॉडी टाइप है इस पे शॉर्ट शर्ट से ना इंसान ज़्यादा थोड़ा चबी लगता है। तो मैंने बहुत लंबी लंबी कमीज़ें पिछले दिनों सिलवाई, तो ये मेरा दिल था कि मैं ना इसको शॉर्ट शर्ट एंड शलवार बनवाऊँ। इतनी भी कोई बात नहीं है, खैर हम पहन सकते हैं क्योंकि मेरी हाइट अच्छी है, इस वजह से मैं फिर ये पहन सकती हूँ। सो ये इसकी ओवरऑल लुक है। डोरी मैंने आपको बताया था मैंने अवान मार्केट से ली थी और ये भी मैंने 200 की ली थी, जो कि बहुत इसको ज़बरदस्त लग रही है। और ये जो नेक स्टाइल है इसका बनाया मैंने डोरी के साथ। पहले डोरी बांध के लगती थी, अब इस तरह से बनती है कि गले के साथ ही सिलती है, तो बहुत प्यारी लगती है। ये भी नया ट्रेंडिंग चीज़ है। उसके बाद है ड्रेस नंबर 2। ये भी अवान मार्केट से लिया था और इसकी भी इतनी कोई शानदार लोन है। लाइक आपको कपड़े पहन के फ़ील नहीं होता कि आपने कपड़े पहने हुए हैं। बड़ी सिली सी बात है लेकिन इतना कंफर्ट है इसमें। ये भी तकरीबन 1500 में सूट पड़ा है। मामा तो कह रही थी कि उन्होंने ज़्यादा सस्ते में लिया है, शायद 1300 में उन्होंने पूरा सूट लिया है। लेकिन खैर ओवरऑल हम 1500 लगा देंगे क्योंकि ये मैंने पैच के लिए कपड़ा लिया था कंट्रास्ट में। ये भी मैंने अवान मार्केट में जो नीचे फ्लोर पे उन्होंने कपड़े रखे होते हैं उसी के साथ मैच किया था। ये कट पीस में से मैंने लिया था, ब्लू कलर मैंने मैच करना था। साथ में मैंने लेस लगाई है और ये कपड़ा तकरीबन 100-200 का मिल गया होगा मुझे। और साथ में मैंने ये लेस लगाई है, ज़ीरो साइज़ की लेस है जो बहुत सस्ती मिल जाती है। और इस तरह से मैंने कोई इसकी डिज़ाइनिंग बनवाई है। ये भी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है और मुझे बहुत प्यारा लगा था। और ये लाइट बेस पे ब्लू कलर ऐड कर देना, उससे एक लाइफ आ गई है इस ड्रेस में और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये पहन के कुछ इस तरह से लग रहा है। मैंने इसकी लॉन्ग शर्ट बनवाई है और साथ में मैंने बॉक्स ट्राउज़र टाइप बनवाया है और पहनने में बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है। और साथ में हल्का सा बस गले पे
डिज़ाइनिंग हुई हुई है, इससे इतना फ़ील नहीं हो रहा। ब्लू कलर के नीचे वैसे तो बुकरम लगती है, मैंने नहीं लगवाई। अगर बुकरम लग जाती तो वो थोड़ा स्टिफ़ हो जाना था, मैंने इसलिए नहीं लगवाई कि थोड़ा ईज़ी रहे और रिलैक्सिंग सा रहे। सो ये इसकी ओवरऑल लुक है। आपने देखा ये कट वर्क बहुत चल रहे हैं, चौक पे चल रहे हैं, दामन पे चल रहे हैं, इस तरह नेक लाइन पे, बाजुओं पे चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सिर्फ ऊपर ही बनवाने चाहिए। नीचे फिर एक जैसी डिज़ाइनिंग पूरे ड्रेस पे बनाई हो ना, वो थोड़ा जिसे कहते हैं थोड़ा अजीब सा टच देता है। तो कहीं कहीं डिज़ाइनिंग वो अच्छी लगती है। या तो आप दामन बनवा लें, या आप घेर बनवा सॉरी वो बनवा लें, गला बनवा लें, बाजू पे काम करवा लें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। और मैं सिंपल ड्रेसेस इसलिए बनाती हूँ, आपके साथ डिज़ाइनिंग भी वही शेयर करती हूँ कि देखिए हम हैं प्रैक्टिकल लेडीज़, लाइक हम हाउस वाइफ्स हैं। हम बहुत ज़्यादा काम वाले कपड़े बना बना के पहन नहीं सकते, वो कंफर्टेबल भी नहीं होते और वो इतने प्रैक्टिकल भी नहीं होते। एंड ये है ड्रेस नंबर 3 जो कि मैंने ज़ेलबरी से लिया था, और ये मैंने 2200 का लिया था। ये 2 पीस ड्रेस है, इसके साथ दुपट्टा नहीं था, ये ट्राउज़र एंड शर्ट थी, और शर्ट इसकी जो है एम्ब्रॉयडर्ड है। मुझे इसकी प्रिंटिंग भी प्रिंट बहुत अच्छा लगा था। मैं बूटियों वाला इस तरह का प्रिंट बहुत लाइक करती हूँ बहुत अरसे से, और मुझे फाइनली ये प्रिंट मिल भी गया। तो मैंने इसकी फिर सोचा कि मैं शॉर्ट शर्ट इसकी भी बनवाऊँ और साथ में शलवार बनाऊँ। ये जो पैच है मुझे ये ड्रेस के साथ ही मिला था, ये मैंने बाजुओं पे लगवाया है, और साथ में मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ की जो शटल लेस होती है वो ऐड इसमें करवाई है गले पे, क्योंकि कढ़ाई थी तो गले पे मैंने और कुछ नहीं करवाया, सिर्फ शीशे लगवा लिए थे। और चौक पे मैंने इस तरह से जो पट्टी थी फैशन पट्टीज़ के साथ मिली हुई थी, वो मैंने अटैच करवाई है, और साथ में घेर पर भी मैंने इसी तरह से अटैच करवाई है। अच्छा, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, ये मेरी दर्जन ने ना ऐड कर दिया, ये बॉर्डर के साथ ही था अटैच, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। इसको इस तरह से होना चाहिए था कि लेस बिल्कुल एज पे होती और यहाँ से डिज़ाइनिंग शुरू होती, ये प्लेन वाला बीच में नहीं आना चाहिए था। मैंने अभी उन्हें कहा है कि मैं आपको दूँगी, तो आप इसको थोड़ा-सा चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। आप मुझे बताइएगा इससे काम चल जाएगा कि मुझे वाक़ई इसको हटा लेना चाहिए। तो ये इस तरह से शर्ट बनी है, आगे पीछे चौक पे मैंने पट्टी लगवाई है, लेस लगवाई है, और बॉर्डर पे मैंने पट्टी और लेस लगवाई है। साथ ही साथ इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र के साथ भी ये वाली पट्टी मिली थी, मैंने फिर ये अटैच करवा ली। इस तरह की पट्टी भी अच्छी लगती है डिज़ाइनिंग के लिए अगर कपड़ा दिया हो। ये भी सिंपल बेल्ट वाली शलवार है, जिसके आगे प्लेट्स होते हैं, थोड़े पीछे होते हैं, और साथ में मैंने इसके नीचे लेस लगवा ली है। इसका भी कपड़ा पूरा पूरा था, शलवार बड़ी मुश्किल से बनी है, और शलवार इंतहाई कंफर्टेबल रहती है। 800 इसकी स्टिचिंग मैंने दी है, और गले पे मुझे जिस तरह का ये प्रिंट और डिज़ाइनिंग थी ना, मुझे लगा कि इस पे ना ये शीशे लगे हुए ना अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने फिर यही लगाए, और कोई मुझे बटन समझ में नहीं आए। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है, और पहन के ये कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने शर्ट बहुत छोटी नहीं रखवाई और बहुत लंबी नहीं रखवाई। शलवार के साथ ना मीडियम लेंथ की शर्ट अच्छी लगती है, और बहुत शॉर्ट मैं नहीं पहनती, क्योंकि उससे फिर इंसान बहुत चबी लगता है। और शलवार जो है इसकी ठीक बन गई थी। ब्रांड ने भी अब कपड़ा ना बहुत कम कर दिया। पहले ब्रांड्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा कपड़ा देते थे, अब इन्होंने बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया, लाइक सिर्फ आप ट्राउज़र्स ही बनवा सकते हैं। ये है जी एक और ड्रेस जो कि मेरे बाबा लेके आए थे, कुवैत से ये शर्ट लेके आए थे। काफ़ी देर से ये पड़ी हुई थी, तकरीबन 3 साल पुरानी ये शर्ट है, और इसको कोई बनवा ही नहीं रहा था। एब्स्ट्रैक्ट इसका प्रिंट है। मामा कहती हैं कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट पसंद नहीं है, या तो फूल बने हों, बूटे बने हों, वो अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं लड़की हूँ तो चलो मैं पहन सकती हूँ। खैर अब मैं लड़की भी नहीं हूँ, औरत हूँ, लेकिन खैर मैं इस तरह के प्रिंट्स पहन लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि चले मैं बनवा लेती हूँ। तो मुझे इसके प्रिंट के हिसाब से लगा कि इसकी कोट कॉलर शर्ट बननी चाहिए, आगे बटन वाली, और डिसेंट सी लुक इसकी आनी चाहिए। यहाँ से मैंने साइड से प्लीट्स बनवाए हैं, जो इस तरह से यहाँ से दरमियान में एक पैनल बनता है, और यहाँ से प्लेट बनते हैं। तो इस तरह से ये दर्जन नहीं सिया है, और साथ में इस तरह के मैंने स्लीव्स बनवा लिए थे इलास्टिक वाले, जो कि इसको कम्प्लीमेंट करेंगे इस शर्ट को। कफ़ वगैरह मैंने नहीं बनवाए, कफ़ भी अच्छे लगते। 700 रुपया मैंने इसकी स्टिचिंग दी है, और ये उस तरह से इसकी कोई एयरलाइन कटिंग है, और ये थोड़ी लॉन्ग शर्ट मैंने बनाई है, लाइक बिल्कुल छोटी नहीं बनाई, थोड़ी लॉन्ग की तरफ ही गई हूँ, इससे इंसान की लुक बहुत अच्छी आती है। अच्छा, ये ब्लैक ट्राउज़र के साथ भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन ये वाइट के साथ भी अच्छा लगेगा। तो पहले मैंने यही सोचा था मैं वाइट इसको ट्राउज़र्स के साथ पहनूंगी, लेकिन ब्लैक के साथ मुझे लग रहा है ज़्यादा इसका कलर इन्हांस हो रहा है, और पिंक एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ओवरऑल इसकी कुछ इस तरह से लुक बन रही है। साथ में मैंने शिफॉन का दुपट्टा ऐड किया है, शिफॉन के दुपट्टे से ज़्यादा अच्छी लुक आती है। तो मुझे ये खैर बहुत अच्छा लगा, डिसेंट लगा, और जिस तरह का मैंने माइंड में स्केच बनाया
था ना, एज़ इट इज़ शर्ट बनी है और पहन कर भी वैसी ही लगी है जैसे मैंने इसको सोचा था। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किस तरह की लगी और बाकी सारे ड्रेसेस भी किस तरह से लगे हैं आपको। और ये भी घर में पहनने के लिए इंतहाई कंफर्टेबल और रिलैक्स सा ड्रेस है। सो ओवरऑल इसकी लुक कुछ इस तरह से लग रही है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। उसके बाद ये है जी मेरा फ़ाइनल ड्रेस, जो कि मैंने लिया था अल्माज़ फैब्रिक से। मैं आपके साथ पहले भी इनके 3 ड्रेसेस शेयर कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ से इस पेज से 2 ड्रेसेस मंगवाए थे। मैंने स्टिचिंग स्टाइल भी आपके साथ शेयर किए थे, वो भी घर में पहनने के लिए कैजुअल हैं। ये मुझे 3 पीस ड्रेस मिला था तकरीबन 2400 रुपये का। विद डिलीवरी मुझे पड़ गया था ये 2500-2600 का। सो ये इंतहाई मज़े की इसकी भी लोन है। ख़ैर लोन बहुत प्यारी है। ये मैंने इस तरह का इसका ड्रेस बनाया है, लूप्स वाला गला मैंने बनाया है। आपको पता है लूप्स के साथ डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है और मुझे ये लूप्स नहीं बनानी आती, इसलिए मैंने दर्जन से ये भी ड्रेस बनवाया है। नीचे लेस लगाई है, साथ में मैंने कुछ कुछ फासले पर डबल डबल लूप्स लगाए हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। बाजुओं का डिज़ाइन इस तरह से मैंने बनाया है और यही सेम डिज़ाइन मैंने नीचे घेर पर बनवाया है। बड़े साइज़ की थोड़ी लेस लगाई है और इस तरह से मैंने लूप्स अटैच करवाई हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। और 2 कलर मैंने ऐड करवाए हैं इस ड्रेस में, जैसे कि पैरेट कलर भी था, ब्लू कलर भी था और ऑरेंज के साथ ना पैरेट भी अच्छा लगना था और ब्लू भी अच्छा लगना था। वैसे तो और भी कलर्स हैं लेकिन ये कलर ना ज़्यादा उठने थे और एक दूसरे के साथ भी अच्छे लगने थे, इसलिए मैंने ये बनवाए हैं। साथ में पीछे मैंने इस तरह से पल्टा लगवाया है ताकि ना चलते फिरते ये बड़ा प्यारा लगता है पल्टा, और मुझे पर्सनली पल्टा बहुत पसंद है। इस तरह से इसका घेर बनवाया है। आगे पीछे से सेम डिज़ाइनिंग है, पीछे भी इसी तरह लेस लगी हुई है और फासले फासले पर लूप्स लगी हुई हैं। और इसके साथ इस तरह से शलवार है, ये प्रिंटेड शलवार ही इसके साथ मिली थी जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और ये कलरफुल सा ड्रेस है, मतलब शलवार और तरह की है, कमीज़ और तरह की है, दुपट्टा डिफरेंट कलर का है, तो ओवरऑल अच्छा लगता है। इसके साथ भी बेल्ट वाली शलवार बनाई है, लेकिन इस सूट का ये मसला है, मैंने ज़ेलबरी वाले सूट का भी यही मसला था कि खुली शलवार का कपड़ा नहीं था। ट्राउज़र बनाएं तो बहुत अच्छा कपड़ा होता है, लेकिन इसके साथ ना शलवार खुली डुली नहीं बनती, बस चुस्त सी इस तरह सी शलवार बन जाती है। मुझे पसंद है खुली ढीली सी शलवार, जैसे हमारी अम्मियाँ दादियाँ पहना करती थी। तो ये बस मुश्किल से ये शलवार बनी है, इसमें भी जोड़ आया है। तो इस बात को ज़रूर माइंड में रखिएगा, जो लोग एक्सेल पहनते हैं या लार्ज थोड़ा ज़्यादा पहनते हैं खुला सा, तो वो फिर देख के बनाइएगा। साथ में इसका ये दुपट्टा है जो कि वॉयल लॉन का है। दुपट्टा भी लेकर फ़ील ही नहीं होता हमने दुपट्टा लिया, इतना लाइट और बहुत प्यारा इसका फैब्रिक है। फैब्रिक तो इसका 100 आउट ऑफ 100 है और मुझे इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा लगा था और कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे लगे थे। तो ये ड्रेस भी मेरा बहुत पसंद का बन गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नेक स्टाइल का और साथ में इसके स्लीव्स का, और घेर भी यही है। तो ओवरऑल ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो खैर ये पर्सनली ड्रेस बहुत अच्छा लगा और पहन कर भी इसकी बड़ी अच्छी लुक आई। और घर में ना पहनने के लिए शलवारें सबसे बेस्ट रहती हैं। ट्राउज़र फट जाते हैं काम करते हुए, ज़्यादा टाइट हों तो वो सही नहीं रहते, कंफर्टेबल नहीं रहते, और खुले हों तो पाँव में अटकते हैं। तो शलवारें ना बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं ओवरऑल पहनने में। और इसका नेक स्टाइल देखें कितना अच्छा लग रहा है, लूप्स जो है ना ऊपर स्किन के ऊपर आ रही हैं तो कितनी अच्छी लग रही हैं, और पहन के इसकी पूरी लुक बहुत अच्छी लगी। और इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि मैंने सारे ड्रेसेस जो है ना वो बनवाए हैं थोड़े फिटेड, वरना मैं बहुत खुले खुले कपड़े पहनती हूँ। तो ये देखिए नेक भी बड़ी इसकी अच्छी लग रही है और साथ में इसका घेर वगैरह तो अच्छा लग ही रहा है। सो ये भी मेरा बहुत फेवरेट ड्रेस बन गया है। और इसकी सॉफ्ट सी लॉन होने की वजह से ये इतना कंफर्टेबल सा ड्रेस है। और साथ में डिज़ाइनिंग भी मैंने कुछ बहुत ओवर नहीं करवाया, सिंपल सी डिसेंट सी डिज़ाइनिंग है और कुछ बहुत ज़्यादा रश नहीं लगा हुआ। यकीन करें कि वो कपड़े नहीं पहने जाते। हम लोगों ने 4-5 दफ़ा एक ड्रेस बाहर पहनना होता है, उसके बाद हम लोग घर में पहनने के लिए लगा लेते हैं, या एटलीस्ट नेक्स्ट सीज़न में हम घर में पहनने के लिए लगा लेते हैं। तो घर में ऑर्गेन्जा के पैचेज़ और बहुत ज़्यादा लेसेस और चिकन और जिनके साथ स्लिप नीचे पहननी पड़े, ऐसे कपड़े यकीन करें नहीं पहने जाते। इंतहाई प्रैक्टिकल डिज़ाइनिंग है और ये बहुत ट्रेंडिंग ये वाला ड्रेस बन गया है और सिर्फ 1700 रुपये में। और ओवरऑल सारे ड्रेसेस ही बहुत इकोनॉमिकल बने हैं। और ये वाला भी मैंने घर में ही सिया था, मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने मिलकर, तो हम दोनों ने मिलके ये सिया था और इस पर अच्छी खासी हमारी मेहनत लगी थी, लेकिन ओवरऑल ये भी अच्छा बन गया। ये भी घर में सिला हुआ है। तो लाइक 2 ड्रेसेस मैंने घर में सिए हैं और 3 मैंने दर्जन से सिलवाए हैं। और जो लूप्स वाला ड्रेस है वो तकरीबन 1000 रुपीज़ लिया था दर्जन ने मुझसे, क्योंकि वो कह रही थी इस पर मेहनत ज़्यादा हुई है। इस ड्रेस का 700, और वो जो
जलबरी वाला ड्रेस था उसका तकरीबन मैंने दिया है 800। तो इस तरह से मैंने स्टिचिंग दी है और 2 ड्रेसेस मैंने खुद सी ली हैं, तो वो तो बहुत इकोनॉमिकल बने। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। थैंक यू सो मच।